नमस्कार, क्लीन न्यूज गोड्डा में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से गोड्डा और गोड्डा के आसपास के छोटे बड़े मुख्य व ताज़ा खबरें। खबर है गोड्डा से, स्कूल में घटिया पोशाक वितरण पर डीसी ने लगाई रोक। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने सरकारी स्कूल में घटिया किस्म की पोशाक बांटे जाने के शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पोशाक वितरण पर रोक लगा दी है। इस संबंध में पोड़ियाहाट के विधायक प्रतिनिधि अजय शर्मा ने उपायुक्त से शिकायत की थी। शर्मा का कहना था कि जिले में बीते 2 वर्ष से सरकारी विद्यालयों में पोशाक वितरण में भारी गड़बड़ी की जा रही है। बच्चों को काफ़ी घटिया किस्म के पोशाक दी जा रही है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ट्वीट करते हुए बोले कि मधुपुर ब्लॉक के पास जाम की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने रेलवे ओवरब्रिज के लिए 36 करोड़ 67 लाख का टेंडर निकाला। मधुपुर के साथ साथ संथाल परगना के लोगों के ओर से माननीय प्रधानमंत्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार। गोड्डा डीसी भोर सिंह यादव ने बताते हुए बोले कि आज सिकटिया पॉलिटेक्निक कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। निर्देश दिया कि क्वारंटाइन सेंटर में स्वास्थ्य सुविधा, भोजन, पेयजल एवं बिजली की व्यवस्था को 24 घंटा दुरुस्त रखें ताकि रहने वाले रोगियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जोरिया में 167 लाख का चेक डैम बहा, विभाग बोला बारिश बनी बजट। इस पर दुख जताते हुए डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि विकास के नाम पर जनता के पैसे की लूट के साथ समय एवं संशोधन को किया जा रहा है दुरुपयोग। इस तरह झारखंड को नंबर 1 कैसे बनाएंगे हेमंत सोरेन। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ट्वीट करते हुए कहा है कि प्लास्टिक पार्क पूरे संथाल परगना के लिए रोजगार और व्यवसाय के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। इससे संथाल परगना के लोगों को अपने घर में ही नौकरी मिलेगी, दूसरे प्रांत में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। महान साहित्यकार वंदनीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को पुण्य तिथि पर विनम्र अभिवादन एवं श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट करके बताया है कि मेरे लोकसभा के देवघर के साथ इनका गहरा लगाव था। यहाँ तक कि शांति निकेतन की स्थापना के लिए इन्होंने जगह का चयन देवघर में ही किया था। गोड्डा, महागामा, दुमका में घर घर पाइपलाइन से मिलेगी गैस। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट करके बताया है कि विकास ही हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार प्रकट करते हुए डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया है। मुआवजा नहीं मिलने से 3 गांवों में मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन का काम बंद। इस खबर पर डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट करके बताया है कि मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन में मुआवजा को लेकर काम रुकने नहीं दिया जाएगा। सभी पक्ष से वार्ता कर इसका समाधान जल्द से जल्द कर काम को तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि संथाल परगना के विकास का पहिया किसी विवाद में न अटके। अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने और देश की आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाले वीरों में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का सर्वनिम्न अक्षरों में लिखा है। सिदो कान्हू, बिरसा मुंडा जैसे अमर बलिदानी श्रृंखला में हजारों स्वतंत्रता सेनानी ने अपना योगदान दिया। इसी कड़ी में अगस्त क्रांति सम्मान के लिए झारखंड से 5 और देवघर से 4 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाना हम सभी के लिए ऐतिहासिक और अनमोल है। मैं आप सभी स्वतंत्रता सेनानियों का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। महान साहित्यकार, शिक्षाविद, नोबेल पुरस्कार विजेता, राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देते हुए फुरकान अंसारी ने ट्वीट करके बताया है कि संगीत, साहित्य, कविता, दर्शन, नाटक और चित्रकारी सहित बहुविधाओं में प्रतिभाओं के धनी महान रचनाकार एवं साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। गोड्डा के डीसी भोर सिंह यादव ने ट्वीट करके बताया है कि डीडीसी श्रीमती अंजलि यादव ने महागामा प्रखंड के निर्माणाधीन 20 सामुदायिक शौचालय में से प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय और कस्तूरबा बालिका विद्यालय महागामा के परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया एवं संबंधित एजेंसी को 15 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। डीसी गोड्डा ने अन्य ट्वीट करके बताया कि गोड्डा जिला में 14 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। वर्तमान समय में जिले में कुल 427 कोरोना पॉजिटिव मरीज केस सक्रिय हैं। अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले, मास्क पहने, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर किया मुकदमा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर मुकदमा किया है। रांची के सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। निशिकांत दुबे ने एक महिला को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाए थे। इसके बाद आज मुख्यमंत्री की ओर से मुकदमा दायर किया गया है। इससे पहले जब निशिकांत दुबे जी ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था, उस समय हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा था कि सांसद निशिकांत दुबे ने मुझ पर कुछ आरोप लगाए हैं। सांसद, इसका जवाब आपको अगले 48 घंटों में कानूनी रूप से दिया जाएगा। देश और राज्यवासियों को अपने आचरण के अनुरूप गुमराह करना बंद करें। अब नहीं लोग चेते तो गंभीर हो जाएगी समस्या। जिलों में कोरोना संक्रमण मामला बढ़ती जा रही है। हालात दिनों दिन गंभीर होते जा रहा है। जिला प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, मास्क का प्रयोग करें और शारीरिक दूरी का पालन करें। यह बात पिछले 3 माह से कही जा रही है, लेकिन लोगों ने इसे हल्के में लिया। नतीजा रहा कि जुलाई से मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो स्थिति विकट होती जा रही है। ऐसे में भी लोग अगर यहाँ भी नहीं चेते तो कोरोना संक्रमण का नियंत्रण पाना कठिन हो जाएगा। बुधवार को हुए कोरोना विस्फोट से लोग सजते में हैं, जहां अकेले जेल में ही 250 कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है। इसके अलावा अन्य जगह मामले पाए गए हैं। दूसरी ओर जिला मुख्यालय व इससे सटे इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से आई है, जहां लगभग 40 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। पोड़ैयाहाट में IRB के 20 जवान संक्रमित, मची हंडकंप। प्रखंड में 27 कोरोना संक्रमित की पहचान करने के बाद प्रशासन एवं ग्रामीणों में हंडकंप मच गया है। प्रशासन जहां नए कंटेनमेंट जोन बनाने एवं उसके फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए चिंतित है, वहीं आम लोग इस बढ़ते संक्रमण को देखकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। गुरुवार की रात पोड़ैयाहाट में 27 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई, जिसमें चामुंडी RRB कैंप के 20 जवान शामिल हैं। 5 संक्रमित गुम्मा गांव के 2 स्वास्थ्यकर्मी, गुम्मा के 3 पूर्व कंट्रोलमेंट जोन के हैं, जबकि 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री के संदेश। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम अपने जीवन एवं उपरवान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को नमन करते हैं। इस अनुकरणीय लोगों ने हमारे राष्ट्र के स्वदेशी शिल्प को संरक्षित करने के लिए निरंतर सराहनीय प्रयास किए हैं। आइए हम सभी वोकल फॉर हैंडमेड हो जाएं और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को सतत रूप से मजबूत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नई शिक्षा नीति पर देश के नाम संबोधन। तो आइए देखते हैं संक्षिप्त में वीडियो को। सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में
जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।